1 जुलाई 2026 से जो पीएफ का नया सिस्टम आया है ईपीएफओ 3.0 उसके अंदर एक अच्छा बदलाव किया गया है जहां पे आपको टीडीएस अमाउंट दिखाया जा रहा है, साथ में ही अमाउंट आफ्टर टीडीएस भी दिखाया जा रहा है। ये क्या है और इसका आपका लिए क्या रेलेवेंस है, इस वीडियो में यही बताऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप समझिए कि पहले के टाइम पे ये हो रहा था, 1 जुलाई 2026 से पहले ये हो रहा था कि अगर कोई पीएफ अपना निकाल रहा था फॉर्म नंबर 19 भर के पूरा फुल एंड फाइनल निकाल रहा था, तो हमें नहीं पता लगता था कि उसका टीडीएस कट गया है या नहीं कट गया है। तो टीडीएस कटने का नियम ये होता है, अगर कोई 50,000 से ज्यादा निकाल रहा है पूरा पैसा और उसने फॉर्म नंबर 15G पहले के टाइम पे नहीं भरा, तो सरकार उसका पीएफ संस्था उसका 10% टीडीएस काट लेती थी और वो टीडीएस काट के वो इनकम टैक्स को जमा कर देती थी। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि ये टीडीएस क्या होता है या कितना टीडीएस काटा गया। उनको ये लगता था जितना हमें पैसा मिला है बस वही हमारे काम का है, इसके अलावा हमें क्या मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारा कितना पैसा था, कम क्यों आया। तो ऐसे में लोगों को नुकसान हो जाता था कि टीडीएस उनका उन्हें पता नहीं लग रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ ये कर दिया गया है कि पीएफ पासबुक में अलग से कॉलम बना दिया गया है टीडीएस अमाउंट का। ये जो कॉलम है ये दिखाता है कि आपका कौन से अमाउंट, कितना अमाउंट पे टीडीएस कटा है। तो निश्चित तौर पे जब आप कभी एडवांस के लिए करेंगे तो वहाँ कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आप अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ भी कोई टीडीएस की बात नहीं आएगी। तो सिर्फ टीडीएस की बात तब आएगी जब आपने फॉर्म नंबर 19 भरा। अगर आपने फॉर्म नंबर 19 भरा और आपका 10% टैक्स कट गया तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा कि आपका टीडीएस से पहले, टैक्स कटने से पहले कितना अमाउंट बनता था। मान लीजिए कि आपका 60,000 रुपये बनता था, तो यहाँ पे लिखा आएगा टोटल अमाउंट में 60,000 रुपये, ठीक है। टैक्स कितना कटेगा जी? 6,000 रुपये, 10% कटता है। तो अब आपको कितना लिखा आएगा? अमाउंट आफ्टर टीडीएस लिखा आएगा 56,000 रुपये। तो ये जो 56,000 रुपये लिखा आएगा ना, ये अब आदमी को दिख जाएगा कि हाँ भाई इतना टैक्स इसका कटा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं जिससे आप देख पाएं कि कैसे नजर आता है कि टीडीएस कटने के बाद किस तरह से क्या क्या वहां पे नजर आता है। पहले एसएमएस आता था, लेकिन एसएमएस समझ रहे हो ना, सब लोग ध्यान नहीं देते और उनको दिखता नहीं था। तो ये एक अच्छा इन्होंने बदलाव किया है, अच्छा सुधार किया है। इस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं। इसको थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था कि सभी जगहों पे ये टीडीएस ना लिख के जब फॉर्म नंबर 19 पास हो रहा है तो सिर्फ 19 वाले में ही कमेंट के तौर पे लिख देते कि भाई इतना टैक्स कटा है आपका, वहां लिख देते। अब यहाँ हर चीज के आगे टीडीएस लिख देने से दिक्कत होती है, लेकिन हो सकता है ये तकनीकी वजह हो, इस वजह से ऐसा किया गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन्होंने कुछ हमें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करी है, जिससे ज़रूर से बहुत सारे मेंबर्स का फ़ायदा होगा। जहां से वो फॉर्म भरवाते हैं उनको पता लगेगा कि भाई हाँ इसका टैक्स कट गया है। बहुत बार क्या होता है, लोग फॉर्म नंबर 10C भरते हैं, उसमें पैसा कम आता है तो उनको लगता है हमारा टैक्स कट गया। तो वो चीज़ अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब टैक्स कटने के बारे में अलग से बताया जा रहा है। तो अगर टैक्स कटा होगा तो यहाँ दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब टैक्स नहीं कटा है और किसी वजह से आपका पैसा कम आया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको और हमें से एक्सक्लूसिव जानकारी देखनी हो तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, और आप मेंबर बनेंगे तो कम से कम 299 का आप ले सकते हैं प्लान, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में ही आपको हमें लाइव देखने का, लाइव हमसे जो है व्हाट्सएप जो संडे होगा, संडे को लाइव आप हमारे जब हम करेंगे तो अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing, and become a certified consultant with our courses.